Good morning, students. Welcome to our online chemistry class again. And today we will start a new chapter, hydrocarbons. तो हाइड्रोकार्बन ये टर्म से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विच मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ओके, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन्स प्ले ए की रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्यों है हाइड्रोकार्बन? पढ़ना क्यों है? क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स है वो प्ले करते हैं ए की रोल इन आवर डेली लाइफ में। जैसे यू मस्ट बी फैमिलियर विद द टर्म LPG सी एंड CNG यूज्ड एज फ्यूल। LPG इज द abbreviated form of liquefied petroleum gas, whereas CNG stand for compressed natural gas. Another term, LNG, liquefied natural gas, is also in new these days. ओके, तो ये क्या है? ये सभी क्या हैं? ये फ्यूल्स की तरह हम यूज करते हैं ना। एंड दिस इज ए फ्यूल, दिस इज ऑल्सो ए फ्यूल एंड इज ऑब्टेन बाय लिक्यूफेक्शन ऑफ नेचुरल गैस। देखिए, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल आर ऑब्टेन बाय fractional distillation of petroleum found under the earth's crust, and coal gas is obtained by destructive distillation of coal. Natural gas is found in upper strata ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स, एंड द गैस आफ्टर कंप्रेशन, जो कंप्रेशन के बाद जो गैस होती है वो इज़ नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड LPG इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल विद लीस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, उससे क्या है, बस सबसे कम पॉल्यूशन होता है जो LPG होती है। एंड केरोसिन ऑयल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल बट इट कॉजेज सम पॉल्यूशन। ऑटोमोबाइल्स नीड फ्यूल्स, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उन्हें नीड होती है फ्यूल्स की, लाइक पेट्रोल, डीजल एंड CNG। पेट्रोल एंड CNG ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल्स कॉजेज लेस पॉल्यूशन, एंड ऑल दीज फ्यूल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे जो फ्यूल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। एंड विच आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के सोर्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन है, या पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टायरीन एट्सेट्रा। तो ये सब पॉलीमर्स के मैन्युफैक्चर में भी यूज होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एंड हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर प्लांट्स। दे आर ऑल्सो डाइज एंड ड्रग्स। ओके, thus you can well understand the importance of hydrocarbons in your daily life, and in this unit we will learn more about hydrocarbons. ठीक है, तो ये ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं इन्हें, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं अब क्लासिफिकेशन। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट। जो उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है इस बेस पर वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि इनको जो कैटेगराइज किया गया है मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें सैचुरेटेड, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया है। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन 3 कैटेगरी में। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन में उनमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, उनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म ओपन चेन ऑफ द कार्बन एटम विद सिंगल बॉन्ड्स दे आर टर्म्ड एज एल्केन्स। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है और सभी कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सभी में सिंगल बॉन्डेड ये है कंपाउंड, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, एल्केन
बोला जाता है उनको, इनमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड दे आर टर्म एज एल्केन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन, जैसे कि हमने पहले भी चैप्टर यूनिट 12 में हम पढ़ चुके हैं ना। ऑन द अदर हैंड इफ कार्बन एटम फॉर्म ए क्लोज चेन और ए रिंग दे आर टर्म एज साइक्लोएल्केन। ठीक है, अगर इस तरह से ये बिल्कुल साइकिल की फॉर्म में है, ठीक है, इस तरह से अगर साइकिल की फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर है तो वो क्या है, साइक्लोएल्केन। ठीक है, चाहे वो 5 रिंग की हो चाहे वो 6 रिंग की हो, मतलब रिंग की फॉर्म में हो, ठीक है, साइकिल की फॉर्म में हो तो वो साइक्लो एल्केन कहते हैं, उसका नाम क्या होगा, साइक्लो एल्केन। ओके, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स होता है उनमें, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अनसैचुरेटेड में। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर ए स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड का ही एक स्पेशल टाइप होता है एरोमेटिक। यू कैन construct a large number of models of such molecules of what types, open chain and closed chain, keeping in mind that carbon is tetravalent and hydrogen is monovalent. For making model of alkanes you can use toothpicks, 4 bonds and plasticine wall 4 एटम्स के लिए आप ये मॉडल भी बना सकते हो इनकी हेल्प से। 4 एल्केन्स, एल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्प्रिंग मॉडल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आप देखिए पढ़ते हैं कि एल्केन्स क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि पहले पढ़ा है कि किसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। तो वी एज ऑलरेडी मेंशन्ड एल्केन आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मीथेन, मीथेन इज़ अ फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। जो एल्केन फैमिली है उसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है, मीथेन है, क्योंकि इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंट है कार्बन, तो 4 कार्बन इससे यहाँ पर जुड़े होते हैं। तो CH4 क्या है, ये मीथेन, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली है। एंड मीथेन इज ए गैस फाउंड इन कोल माइंस, जो कोल माइंस में प्रेजेंट होती है या मार्शी प्लेसेस में, मार्शी प्लेसेस जैसे दलदल में, ठीक है, दलदली प्लेसेस में होती है ये। एंड इफ़ यू रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन बाई कार्बन एंड ज्वाइन द रिक्वायर्ड number of hydrogen to satisfy the tetravalence of the other carbon atom, what do you get, you get C2H6। ठीक है, अगर आपने क्या किया है कि CH3 तो ये है यहाँ पर प्रेजेंट है और एक कार्बन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या कर दिया, एक कार्बन और आपने लगा दिया है। ठीक है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है क्योंकि 4 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, फिर इस वाले कार्बन की हम वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो ये 1 2 3, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया है, C2H6। C2H6 की फॉर्मेशन हो गई है, नोन एज, जिसको क्या बोलते हैं, एथेन। तो दस यू कैन कंसीडर C2H6 एज डेराइव्ड फ्रॉम CH4 बाई रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन एटम बाई CH3 ग्रुप। यहाँ पर एक H के प्लेस पर हमने क्या लगाया है, CH3 ग्रुप लगा दिया है, रिप्लेस किया है। ठीक है, गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग एल्केन्स बाय डूइंग दिस theoretical exercise that is replacing hydrogen atom by CH3 group. The next molecule will be C3H8 and next C4H10। तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर इनकी बनाते जाएंगे। मीन्स कार्बन जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट कंपाउंड है इस फैमिली का, फर्स्ट मेंबर है, उससे हम एक H रिप्लेस करके और क्या लगा रहे हैं, CH3 यूनिट लगाते जाएंगे तो नेक्स्ट वो एल्केन फैमिली पूरी ये बन जाएगी। जैसे यहाँ पर किया गया है, ये देखिए यहाँ पर ये CH4 है, मीथेन है, तो रिप्लेस एनी हाइड्रोजन, कोई सा भी हाइड्रोजन, चाहे कोई सा भी हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे और उसके प्लेस पर क्या लगा देंगे, CH3। जैसे कि यहाँ पर ये CH3 यूनिट लगाई है। ओके, तो दीज हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन एज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेस एंड अदर रिएजेंट। ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स लगभग इनर्ट ही होते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन में तो ये इनर्ट ही होते हैं। हेंस दे वर अर्लियर नोन एज पैराफिन्स। तो इसलिए ये क्या है, पैराफिन्स भी कहते हैं, क्योंकि पैराफिन्स का जो मीनिंग है, ये लैटिन वर्ड है एक, तो इसका पैरम मीन्स होता है लिटिल और एफिनीज मीन्स एफिनिटी, कि इसमें लिटिल एफिनिटी होती है कि किसी दूसरे से रिएक्ट करने की। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इनकी कम होती है। कैन यू थिंक ऑफ
कैन यू थिंक ऑफ जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन फैमिली और होमोलोगस सीरीज। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है एल्केन का वो होता है CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ पर जो N स्टैंड करता है फॉर द कार्बन एटम एंड 2n+2 फॉर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर हम हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है वो कल पढ़ेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।